नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज सुबह सुबह आलोक राज जी ने एक ट्वीट करके इतनी बड़ी हलचल पैदा कर दी कि जिन अभ्यर्थियों को रीट L2 में नियुक्ति दी जा चुकी है, उनकी नौकरी पर भी खतरा मंडरा रहा है। और जो अभ्यर्थी दोगुना में पास हो रखे थे या फिर दोगुना के बिल्कुल करीब थे, तो उनको भी एक उम्मीद जगी है कि अगर ट्यूशन में थोड़ा सा भी इधर उधर चेंज हुआ, 3-4 ट्यूशन भी चेंज हो गए, तो बहुत से अभ्यर्थी जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जो अभी नौकरी कर रहे हैं, उनको घर वापस आना पड़ जाएगा। और जो अभ्यर्थी अभी सिलेक्ट नहीं है, दोगुना में हो सकते हैं, बिल्कुल नज़दीकी मार्जिन से वो रह सकते हैं, तो वो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं सिलेक्ट होने की पूरी संभावनाएं रखते हैं। ऐसा साथियों बिल्कुल पहले भी हो रखा है, और इस वैकेंसी में भी आप लोग देखेंगे कि बहुत से अभ्यर्थी जो नौकरी कर रहे हैं, उनको वापस घर आना पड़ेगा। अब क्या इसका फैसला जब होगा, क्या बवाल होगा? कोई खास बवाल होगा नहीं, पहले भी ऐसा हो चुका है। इससे जो पिछली जो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी थी, उससे जस्ट पिछली जो वैकेंसी थी 2020 वाली वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, उसमें ऐसा हुआ है। बहुत से स्टूडेंट ने अपनी ट्रेनिंग लगभग कंप्लीट कर ली थी, और कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद में उनको अपने घर बैठना पड़ा, और उनके जगह दूसरे अभ्यर्थियों को वहाँ पर नौकरी दी गई। रीट में भी ऐसा हो चुका है। पहले जब 2011-12 के आसपास जब डिस्ट्रिक्ट वाइज जब एग्जाम होते थे, रीट के पहले जो 3rd ग्रेड की वैकेंसी होती थी, उस टाइम भी इस प्रकार का हो रखा है। तो ऐसा नहीं है कि पहले हुआ नहीं है। ये देखिए, आप लोग जो ट्वीट है, रीट लेवल 2 रिव्यू कमेटी का काम भी सितंबर तक पूरा हुआ। लगभग सभी सब्जेक्ट में प्रश्नों के रिवाइज होने की संभावना है। तो सभी सब्जेक्ट के अंदर जब क्वेश्चन रिवाइज हो गए यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है, रिवाइज होंगे तो भाई बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। एक क्वेश्चन पर तो कितने स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे, कितने अंदर हो जाएंगे, आपको ही पता है। रिजल्ट भी प्रभावित हो सकता है। अब होगा ही, जब क्वेश्चन चेंज होंगे तो रिजल्ट तो प्रभावित होगा ही। कमेटी के रिपोर्ट के सबमिट होने के बाद रिजल्ट रिवीजन का कार्य किया जाएगा। यहाँ पर जो रिवीजन लिखा है, यहाँ पर शायद ये रिवाइज लिखना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर रीट लिख दिया, रीट लिखना था। तो इसी प्रकार आलोक राज जी जब भी ट्वीट करते हैं तो थोड़ी बहुत शब्दों में त्रुटि हमेशा रहती है। तो रिवीजन नहीं, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो रिवाइज का कार्य किया जाएगा, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, धैर्य रखना होगा। तो जब भी सितंबर तक ये पूरा काम हो जाएगा, ट्यूशन्स का जो भी चल रहा है, ट्यूशन पर जो ऑब्जेक्शन लगे हुए थे पहले, अब इसमें जो एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि रिजल्ट तो वापस आएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन कौन से अभ्यर्थी, जो क्या केवल जो कोर्ट के थ्रू याचिका लगवा रखे थे, क्या केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का रिवाइज रिजल्ट होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसमें जो आपका रिजल्ट है, चाहे आपने कोर्ट के अंदर आपने याचिका दायर की है या फिर नहीं की है, सभी का यहाँ पर रिजल्ट आप लोगों का वापस आएगा। और उसमें मैं भी हूँ, आप लोग नहीं, मैं भी हूँ। मैं भी रीट L2 SST को मैंने दाव पर लगाकर हिंदी से मैंने तैयारी की थी, और उसका खामियाजा मैं भुगत भी रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कि जब रिवाइज रिजल्ट आया था, रिवाइज जब नोटिफिकेशन आया था वापस रिक्रूटमेंट के संदर्भ में रिजल्ट से कुछ दिनों पहले, तो सबसे ज़्यादा एक सर्विसमैन की बैकलॉग पोस्ट हिंदी में निकल गई। खैर, जो भी हो, मेरे जो क्वेश्चंस थे पहले जो आंसर की आई थी, उसके अकॉर्डिंग मेरे 240 नंबर बन रहे थे, जब जो प्री आंसर की पहले आती है उससे। लेकिन जब फाइनल आंसर की आई और वहाँ पर 5 क्वेश्चन डिलीट किए गए, 4 क्वेश्चन के आंसर चेंज किए गए, तो वहाँ पर मेरे जो क्वेश्चन थे 240 से क्वेश्चन, सॉरी नहीं, जो नंबर्स थे वो 240 से 230 हो गए। यानी कि जहाँ पर मैं अपने आप को बिल्कुल सेफ महसूस कर रहा था कि हमारा तो फाइनल ही हो जाएगा, बिल्कुल बाहर कर दिया। 231 मेरिट गई दोगुना की। यहाँ पर फाइनल छोड़िए, दुगुना से भी बाहर हो गए। हालांकि दुगुना में तो सिलेक्ट होकर करना ही क्या है जब फाइनल ही ना हो तो, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा। और आप लोग जानते हैं कि जनरल की जो मेरिट हिंदी की गई थी 238 गई थी, और 236 पॉइंट कुछ समथिंग गई थी यहाँ पर ओबीसी की। मैं ओबीसी से हूँ। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि अगर 2 भी क्वेश्चन इधर उधर हुए तो कितना बड़ा मार्जिन हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर यहाँ पर बता रहा हूँ। आप थोड़ा सा अगर समय निकाल कर देखेंगे तो आपको थोड़ा सा, आप लोगों को यहाँ पर मैं समय लूँगा। मान लीजिए मेरे 230 नंबर यहाँ पर अभी आ रहे हैं, ठीक है, और 2 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, केवल 2 क्वेश्चन के आंसर अगर जो मेरे क्वेश्चन गलत हो रखे हैं, मान लीजिए कि जो क्वेश्चन डिलीट कर रखे हैं उनमें से 2 क्वेश्चन मेरे राइट होते हैं, डिलीट नहीं, मैं मानता हूं कि जो गलत हो रखे हैं, अगर चेंज होता है तो क्या होता है, 2 क्वेश्चन अगर मेरे गलत हो रखे हैं और उनको अगर रिवाइज आंसर के बाद में मेरे अगर ये क्वेश्चन सही होंगे तो 4 नंबर तो सीधे सीधे ये मेरे को मिल गए। और इसके अलावा जो नेगेटिव मेरी हुई है, 0.1/3 जो नेगेटिव मार्किंग हुई है, तो उसके वहाँ पर मान के चलिए आप लोग
0.66 नंबर मेरे को यहाँ पर आपके और मिल जाएंगे। 0.66 ही मिलेंगे शायद, क्योंकि 0.33 की अगर हम लोग नेगेटिव मार्किंग करें तो ठीक है, यानी लगभग 4.5 जो नंबर है यहाँ पर मेरे जो है बढ़ सकते हैं। और अगर इससे ज़्यादा एक ट्यूशन और चेंज हो गया तो जहाँ पर मैं बिल्कुल बाहर हूँ सिलेक्शन से, यहाँ पर 2 नंबर और अगर मैं ऐड करूँगा तो 6.5 नंबर हो जाएंगे, 236 से बाहर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब जो दोगुना में अभ्यर्थी सिलेक्ट नहीं भी हो रखे हैं, अगर 3 ट्यूशंस का भी डिफरेंस होता है तो वो बिल्कुल सिलेक्ट हो सकता है, बिल्कुल दोगुना से भी बाहर है तो भी। और बाकी सब्जेक्ट में जिनमें दोगुना की कट ऑफ और फाइनल मेरिट में बहुत कम अंतर रहा है, उनमें तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा चेंज होगा भाई। जो नौकरी कर रहे हैं अब उनका तो क्या ही हो सकता है, अगर बाहर होंगे तो फिर हो गए, उसका कोई उपाय तो नहीं है। कोर्ट जाएंगे नहीं जाएंगे उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। खैर जो चल रहा है वो सब चल रहा है। रिवाइज रिजल्ट आप लोगों को कब तक देखने को मिलेगा तो भाई अब इसका तो आइडिया लगाना वैसे मुश्किल ही है, लेकिन अक्टूबर लास्ट तक या फिर नवंबर में, इतना जल्दी भी ये नहीं होगा कि कल ही रिजल्ट निकाल दे 20 सितंबर को और उसके कुछ दिनों बाद में रिजल्ट निकल जाए, ऐसा काम नहीं होगा। पूरे रिजल्ट में जो प्रोसेस होगी, पूरा जब रिजल्ट रिवाइज होगा तो पूरा जितना रिजल्ट तैयार करने में समय लगता है उतना ही समय इसमें लगेगा, क्योंकि पूरा जो आपकी जो ओमार शीट है उसके अंदर जो आंसर कर रखे हैं उनको फिर से स्कैन करना पड़ेगा, फिर से उनका एक नई मेरिट लिस्ट उनको बनानी पड़ेगी, तो उसमें चेंज तो होगा, बहुत कुछ चेंज होने वाला है। तो ये एक जो सूचना थी, और अब आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए। रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन बहुत से लोगों को नौकरी खोनी भी पड़ेगी, बहुत से लोगों के घर खुशियां भी आएगी, लेकिन अब ये तो चेंज होकर रहेगा, इसका कोई उपाय है नहीं। बाकी आप लोग अगर नज़दीकी मार्जिन से रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है कि आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएं, और हो सकता है आपका मार्जिन जो कम है वो भी आपका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। खैर जो भी हो, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।